नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम श्रोडिंगर इक्वेशन की प्रॉब्लम्स डिस्कस करेंगे। पहली प्रॉब्लम ले रहे हैं पोटेंशियल स्टेप, विभव सीढ़ी। क्वेश्चन आता है, ए पार्टिकल ऑफ टोटल एनर्जी E is moving in one dimensional potential given by Vx equals to 0 when x is less than 0 and equals to V0 when x is greater than minus V. तो x is greater than 0। तो इस स्थिति में हमें रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट ज्ञात करने हैं when E is greater than V0 and E lies between 0 and V0। तो यहां इस फिगर से देखिएगा, when Vx equals to 0, ये फर्स्ट कंडीशन हो गई, एंड when Vx equals to V0, तो ये एक स्टेप बन गई, इसको कहते हैं पोटेंशियल स्टेप। ये दो केस हमने लिए, इसको हमने केस फर्स्ट माना, इसको केस सेकंड माना, रीजन फर्स्ट एंड रीजन सेकंड, नॉट केस। इन दोनों रीजन्स के लिए आपको श्रोडिंगर इक्वेशन लिखनी है। फर्स्ट रीजन में V0 है, सेकंड रीजन में भी V0 है। तो फर्स्ट रीजन के लिए मान लीजिएगा कि फर्स्ट और सेकंड रीजन में तरंग फलन वेव फंक्शन psi1 और psi2 है। तो श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर फर्स्ट रीजन d2 psi1 upon del x square plus 2m upon x cross square e psi1 equals to 0. Put it equation number 1. Now in second region, d2 psi2 upon dx square plus 2m upon x cross square e minus v0 psi2 equals to 0. Put it equation number 2. मान लीजिएगा समीकरण 1 और 2 के सॉल्यूशन निम्न है। psi1 equals to a e की पावर आइटा p1 x upon h cross plus b e की पावर माइनस आइटा p1 x upon h cross, equation 3, and psi2 equals to c e की पावर आइटा p2 x upon h cross plus d e की पावर माइनस आइटा p2 x upon h cross, equation 4. Here p1 and p2 are momentum in region first and second. p1 equals to under the root 2me and p2 equals to under the root 2me minus v0। अब ये आपके इक्वेशन 3 और 4 में देखिए, हमने यहाँ 4 कांस्टेंट लिए, a b c d। दीज आर आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स, कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग सम बाउंड्री कंडीशंस। ये फर्स्ट टर्म क्या है? इन दिस इक्वेशन थर्ड, द फर्स्ट टर्म रिप्रेजेंट इंसिडेंट वेव अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, यानी x प्लस एक्स दिशा में आपतित तरंग को रिप्रेजेंट कर रही है। सेकंड इक्वेशन रिफ्लेक्टेड वेव को रिप्रेजेंट कर रही है इन फर्स्ट रीजन। इसी तरह से इस समीकरण 4 में फर्स्ट टर्म ट्रांसमिटेड वेव इन प्लस पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन एंड इट इज रिफ्लेक्टेड वेव इन नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। लेकिन इस रीजन को देखिए, देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव इन सेकंड रीजन, क्योंकि यहां पर रिफ्लेक्ट होने के लिए कोई पोजीशन नहीं है। इसलिए सिंस देयर इज नो रिफ्लेक्टेड वेव इन रीजन सेकंड, हेंस दिस d is 0. So your equation 4 becomes psi2 equals to c e की पावर आइटा p2 x upon h cross, equation number 6. Now we are using boundary conditions. Your first boundary condition is psi equals to psi1 equals to psi2 at x equals to 0 and del psi upon del x equals to del psi1 upon del x equals to del psi2 upon del x at equals to 0. Put these equation a and b. Now applying a in equation third and 6, समीकरण 3 और 6 में दिस इज योर इक्वेशन थर्ड एंड इट इज योर इक्वेशन 6, इसमें लगा दीजिएगा
x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये आपका आ जाएगा a प्लस बी इक्वल टू सी। इसी तरह से अब बाउंड्री कंडीशन बी लगाने के लिए आप इक्वेशन 3 और 6 को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, उनकी वैल्यू ये आ जाएंगी, इनमें ये कंडीशन लगा दीजिए x इक्वल टू 0, देन यू विल गेट a minus b equals to p2 upon p1 c, equation number 10. So from equation 7 and 10 you have a plus b equals to c and a minus b equals to p2 upon p1 c। एक बार ऐड कर दीजिएगा, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, तो एडिंग जोड़ने पर आपके पास आ जाएगा 2a equals to 1 plus p2 upon p1 c and c equals to 2p1 upon p1 plus p2 a, इक्वेशन नंबर 11। और आपका इक्वेशन 10 था a माइनस बी इक्वल टू p2 अपन p1 c एंड c इक्वल टू a प्लस बी, तो a प्लस बी रख दिया यहाँ से, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा b इक्वल टू p1 माइनस p2 अपन p1 प्लस p2 a, इक्वेशन 12। Here b and c represent amplitude of reflected and transmitted wave respectively. b और c परावर्तित और पारगमित तरंगों के आयाम हैं। अब हमें केस 1 स्टडी करना है जब E is greater than V0. When E is greater than V0 then P2 equals to 2m under the root E minus V0 is real, ये वास्तविक होगा। तो फर्स्ट रीजन की इक्वेशन थी आपकी psi1 a e की पावर i p1 x upon h cross, इक्वेशन थर्ड। इस इक्वेशन थर्ड का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लिख दीजिएगा, psi1 स्टार इक्वल टू a स्टार e की पावर माइनस i p1 x upon h cross प्लस b स्टार e की पावर i p1 x upon h cross, दोनों को डिफरेंशिएट कर दीजिएगा तो आपको इक्वेशन 14 और 15 आ जाएंगे। Now we know that probability current density is defined as J equals to h cross upon 2im psi star del psi माइनस psi del psi star, ये हम पहले पिछले वीडियोज में निकाल चुके हैं। फर्स्ट रीजन में लेना है तो आपको डेल्टा साई अपॉन डेल्टा एक्स होना जाएगा और यहाँ डेल्टा साई वन स्टार अपॉन डेल्टा एक्स हो जाएगा। साई वन स्टार डेल साई वन डेल एक्स, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा, तो इनको पुट करके सॉल्व करने पर आपके पास आएगा, ये वैल्यू आपके पुट करने पर आ जाएगी, क्योंकि ये माइनस और प्लस का मल्टीप्लिकेशन होगा तो 1 हो जाएगा, और फाइनली इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा आपके पास P1 अपॉन M A स्टार माइनस BB स्टार, क्योंकि साई स्टार इक्वल टू होता है साई मॉड साई स्क्वायर, इसलिए J x1 इक्वल टू हो जाएगा P1 स्टैंड फॉर फर्स्ट रीजन P1 अपॉन M A मॉड A1 स्क्वायर माइनस मॉड B1 स्क्वायर। तो probability of incident current is equals to P1 upon M mod A square and probability of reflected current is P1 is upon M B square. इसी तरह से सेकंड रीजन के लिए C2 इक्वल C की पावर आइटा P2 x अपॉन S क्रॉस, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा, डेल्टा साई 2 अपॉन डेल्टा x टू आइटा P2 अपॉन S क्रॉस C e की पावर आइटा P2 x अपॉन S क्रॉस एंड साई 2 स्टार इक्वल टू C स्टार e की पावर माइनस आइटा P2 x अपॉन S क्रॉस, ये इसका कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, इसको डिफरेंशिएट कर दीजिएगा और सेकंड रीजन में प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगा S क्रॉस अपॉन 2 आइटा m साई 2 स्टार डेल साई 2 माइनस साई 2 डेल साई 2 स्टार, इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिएगा तो फाइनली सॉल्व करने पर आपका आएगा P2 अपॉन M C स्क्वायर। तो ये आपके आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रांसमिटेड करंट आपके पास आ जाएगी, पारगमित तरंग की प्रायिकता P2 अपॉन M C स्क्वायर। तो हमें निकालना है सबसे पहले रिफ्लेक्टेड कोफिशिएंट। रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट क्या होता है? परावर्तन गुणांक R मैग्नीट्यूड ऑफ रिफ्लेक्टेड करंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट, परावर्तित तरंग का आयाम बटे पारगमित आपतित तरंग का आयाम। तो ये दोनों वैल्यूज आपके पास हैं, इनका इक्वेशन नंबर
14 और 20 से डिवाइड कर दीजिएगा, सॉरी 19 और ये आपका है इक्वेशन नंबर 19 में इंसिडेंट के लिए है, तो और मैं 20 में रिफ्लेक्टेड के लिए है, तो दोनों को डिवाइड कर दीजिएगा। आर इक्वल हो जाएगा P1 अपन एम बी स्क्वायर, P1 अपन एम ए स्क्वायर यानी बी अपन ए का होल स्क्वायर, और बी और अपन ए की वैल्यू आपके पास इक्वेशन नंबर 12 से है, वहां निकाल लीजिए, तो आर इक्वल आ जाएगा P1 माइनस P2 अपन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। P1 P2 के मान रख दीजिएगा, तो P1 इक्वल टू अंडर द रूट 2m माइनस P2 था 2m अंडर दी रूट 2m ई माइनस वी, ये वैल्यू पुट कर दीजिएगा और सॉल्व कर लीजिए, तो ये आपके समीकरण आ जाएगी। इसी तरह से पारगमन नियतांक निकालने के लिए ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट T इक्वल टू होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ट्रांसमिटेड करंट अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ इंसिडेंट करंट। तो समीकरण 19 और 25 से C और A की वैल्यू निकाल लीजिएगा, ये आपके ट्रांसमिटेड करंट और इंसिडेंट करंट की वैल्यू निकाल लीजिएगा, इनको डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपके पास आएगा P2 अपन P1 C अपन A का होल स्क्वायर। और समीकरण 11 से C अपन A की वैल्यू रख दीजिएगा, तो T इक्वल टू हो जाएगा P2 अपन P1 2P1 अपन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर, यानी T इक्वल टू 4P1 P2 अपन P1 प्लस P2 का होल स्क्वायर। इसको आप वही P1 P2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा 4 अंडर दी रूट 1 माइनस V0 अपन ई अपन ब्रैकेट 1 माइनस अंडर दी रूट 1 माइनस V0 अपन ई का होल स्क्वायर। तो इस तरह से ये दोनों आपको ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट और रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट हमको मिल गए, और इन समीकरण 27 और 28 इन दोनों को सम कीजिएगा, ऐड कीजिएगा, तो यू विल गेट R प्लस टी इक्वल टू 1, रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट प्लस ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट इक्वल टू 1। तो ये आपका फर्स्ट रीजन में हम पोटेंशियल स्टेप का बारे में बताया। नेक्स्ट वीडियो में सेकंड रीजन में इसकी कैलकुलेशन हम निकालेंगे। थैंक यू।